सो हेलो एवरीवन, दिस इज नीरज गोरे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं और निपटाते हैं। तो चलो भाई, टेम्परेचर मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ मैटर। तो टेम्परेचर क्या है? ये वो टूल है जिससे हम टेम्परेचर, वो प्रॉपर्टी है जिससे हम हॉटनेस या फिर कोल्डनेस का मेजर करते हैं, नाप करते हैं कि कोई कोई चीज़ कितना हॉट है, कोई चीज़ कितना कोल्ड है। और हीट क्या है? एनर्जी। ये वो एक एनर्जी है जो फ्लो करता है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। और ये वो एनर्जी है जो फ्लो करता है जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। और हीट कांट बी स्टोर्ड, गेन्ड, लॉस्ट बाई बॉडी, इट ओनली चेंज द स्टेट। तो हीट कोई भी स्टोर नहीं होता कहीं पे भी, ना ही ये गेन होता है ना ही लॉस्ट होता है, बस इसे हम चेंज कर सकते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के फॉर्म में। और उसके बाद है हमारा थर्मल, क्या बोलते हैं यार, कैलोरीमेट्री, जिसमें हम किसी भी टेम्परेचर है ना, उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलते हैं। तो मेन बेसिकली तीन होते हैं आई थिंक, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट तो हम देखते हैं। ये सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, विच इज़ टेम कोई सा भी स्केल हो, ये फार्मूला सब जगह काम आता है। तो टेम्परेचर लेना है हमें, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, माइनस लोअर क्या फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। ये हर फॉर्मूले में काम आता है। सेल्सियस स्केल में मान लो टेम्परेचर, मान लो जो भी है सी, एग्जाम्पल सी लेते हैं। सी माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कितने रहते हैं? 0। और अपर फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मिल्ट, अपर फ्रीजिंग पॉइंट तो होते नहीं यार, अपर बॉइलिंग पॉइंट मान लो। हाँ, मैक्सिमम जो पॉइंट रहते हैं वो है 100 सेल्सियस स्केल में, 100 माइनस 0, ठीक। और फ़ारेनहाइट स्केल में फ़ारेनहाइट, जो भी फ़ारेनहाइट है, माइनस में 32 अपॉन में मैक्सिमम नंबर कितना होता है? 212 माइनस 32। सेम केल्विन स्केल में भी केल्विन केल्विन जो भी टेम्परेचर हो, माइनस 273 अपॉन में 373 जो अपर मैक्सिमम वैल्यू होते हैं, और अपॉन माइनस जो लोअर मैक्सिमम वैल्यू होते हैं 273। 18/2 आएगा, विच इज़ 18/5 आएगा। कट करोगे तो इतना ही आ जाएगा यार, घूम फिर के। सेम केल्विन स्केल के लिए ये फॉर्मूला रहता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन थर्मोमीटर। अगर हमें थर्मोमीटर कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, और ये RCO क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस और रेजिस्टेंस ऑफ एट T डिग्री सेल्सियस। तो ये T डिग्री क्या है देखते हैं। RT माइनस R0, R100 माइनस R0 इंटू 100, ये करना है हमें। सेम कैन बी डन फॉर लेंथ, प्रेशर एंड वॉल्यूम थर्मोमीटर। उसके बाद हम थर्मल एक्सपेंशन देखते हैं। तो जब भी कहीं पे भी हीट पड़ता है तो वो चीज़ें ना एक्सपैंड करने पर लगता है। जैसे कि आप लोहार का काम देखना, वो किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं ना तो बड़ा होने लग जाता है। फिर हाँ, तो ये कई तरीके से होता है। पहला है लीनियर तरीके से होता है, या फिर एरियल तरीके से होता है, एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है। तो यही फॉर्मूला है, हम देखते हैं। तो डेल एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी, ये है हमारा फॉर्मूला। और एरिया के लिए है डेल ए अपॉन बीटा अल्फा नॉट डेल टी। वॉल्यूम के भी सेम, डेल नॉट गामा वॉल्यूम नॉट डेल टी। अल्फा क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये किसके बराबर होता है? अल्फा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल नॉट डेल टी। या और इसका यूनिट 1 डिग्री सेल्सियस और 1 अपॉन केल्विन होता है। और सिमिलरली एरिया के लिए बीटा कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन होता है, बीटा डेल ए एल नॉट अपॉन डेल टी। ये सब जगह कॉमन है, डेल एल अपॉन एल नॉट, डेल ए अपॉन ए नॉट डेल टी। और गामा के लिए ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सबका यूनिट 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 अपॉन केल्विन होता है, 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। सबका यही फॉर्मूला है। एंड एल एफ क्या है? एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, और ए एफ ए नॉट 1 प्लस बी 1 प्लस बीटा डेल टी, एंड बी एफ वी नॉट 1 प्लस गामा डेल टी। इफ डिस्टेंस इन यूनिट लेंथ
ऑफ टू मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देन अगर दो दो अगर दो ऑब्जेक्ट का, दो मटेरियल का डिफरेंस लेंथ इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, तो क्या होगा, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। उसके बाद है हमारा, उसके बाद है यार ये रिलेशन, तीनों के बीच में रिलेशन। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, अल्फा 1 और बीटा इज इक्वल बीटा 2 इक्वल है और गामा 3 इक्वल है एक दूसरे के। उसके बाद है हुक्स लॉ, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा अल्फा डेल्टी एंड थर्मल सरफेस, थर्मल फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो एरिया यहाँ पे आ गया, अल्फा गामा ए एरिया गामा डेल्टी, और गामा क्या है, यंग्स मॉडुलस है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, लॉस और गेन ऑफ टाइम, पेंडुलम टाइम पीरियड का, पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 2π√L/g, एंड टेम्परेचर और लेंथ के साथ आपका जो टाइम है पीरियड है वो भी बढ़ जाता है। तो डेल टी ऑन राइज इन टेम्परेचर, तो आपका जो टाइम में चेंज है वो कैसे बढ़ जाता है टेम्परेचर के राइज के साथ, तो इसका फॉर्मूला ये रहा, डेल टी 1/2 अल्फा टी डेल टी। उसके बाद है ट्रू लेंथ ऑफ रॉड क्या होगा, रीडिंग जो भी हो प्लस डेल एल इज इक्वल टू रीडिंग प्लस एल अल्फा डेल टी। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, टेम्परेचर के साथ जो डेंसिटी है उसमें कैसे बदलाव होता है। तो डेंसिटी फाइनल या फिर वॉल्यूम फाइनल इक्वल टू डेल नॉट 1 माइनस गामा डेल टी, या फिर वॉल्यूम के लिए V0 1 प्लस गामा डेल टी, ये हो गया। और n इज इक्वल टू mg माइनस एफ एस, n इज इक्वल टू mg माइनस LVSG, जहाँ पे गामा एल और VS लिक्विड और सॉलिड का सेम होता है। डेंसिटी ऑफ, सॉरी ये क्या है, आई डोंट नो यार, आई थिंक समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है। देन अपेरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, गामा 1 लिक्विड माइनस सॉलिड, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड है जिससे हम किसी भी बॉडी का, किसी भी यूनिट मास का, वो हीट रिक्वायर्ड जिससे हम किसी भी यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा सकें। और इसका फॉर्मूला है S इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन m डेल टी। और S फॉर वाटर क्या होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर 2000 जूल केजी केल्विन। उसके बाद आइस का क्या होता है, 0.5 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस, फिर या फिर 21,000 जूल किलोग्राम केल्विन। स्टीम के लिए 0.5 कैलोरी ग्राम इज इक्वल टू 21,000 अपॉन केजी केल्विन। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या, लेटेंट हीट। ये क्या होता है यार, लेटेंट हीट होता है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। तो यूनिट मास का बॉडी का ना स्टेट चेंज करना, डायरेक्ट सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस, डायरेक्ट स्टेट चेंज कर देते हैं इसमें, लेटेंट हीट में। लेटेंट हीट हो गया, डायरेक्ट स्टेट चेंज करते हैं। DQ इज इक्वल टू ml होता है, जहाँ पे लेटेंट आइस वाटर के लिए क्या होता है, आइस जब आइस से वाटर कन्वर्ट होता है तो 80 कैलोरी ग्राम अपॉन ग्राम, और वाटर टू स्टीम होता है तो 540 कैलोरी ग्राम। और हीट कैपेसिटी भी देख लेते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बाई, तो भाई हीट कैपेसिटी क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या यूनिट मास था, इसमें 1 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी, कैलोरी अपॉन डिग्री सेल्सियस, डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मास ऑफ लिक्विड। ये किस पर डिपेंडेंट है, मास ऑफ लिक्विड पर डिपेंडेंट है। DQ इज इक्वल टू MS डेल टी, और हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाई डेल टी, MS इज इक्वल टू थर्मल कैपेसिटी। उसके बाद है मोलर हीट अप कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल
वन मोल सब्सटेंस, इसमें वन मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। सी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी एन, 1 kg अपॉन मोल। तो ये था हमारा ये। अब हम ग्राफ देख लेते हैं। मान लो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट 1 kg आइस एट -25 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखो, ये आइस है, उसके बाद क्या बनेगा, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर आइस से वाटर यहाँ पे कन्वर्ट होगा, फिर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर वाटर टू स्टीम में कन्वर्सन होगा। तो ये देखो, इसको काउंट करना है। तो पहला है, ये क्या है, एम एस डेल टी, हीट कैपेसिटी। तो Q1 एम एस डेल टी, एस कितना होगा आइस के लिए 0.5, और डेल टी 25 डिग्री सेल्सियस है, और आइस टू वाटर है तो उसके लिए कितना होता है 80 ms, एम एल लेटेंट हीट है। और ये वाटर टू वाटर है तो एम एस डेल टी, वाटर टू वाटर के लिए एस का वैल्यू 1 होता है, और इस वाटर टू स्टीम के लिए 540 होता है। तो ऐसे बनेगा। और ग्राफ बनाना है तो 0 25 ये ऐसे बनते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये रहा हमारा मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये किसका मतलब क्या होता है, हीट लॉस बाय बॉडी इज इक्वल टू गेन ऑफ द अदर बॉडी। तो मान लो लिक्विड लिक्विड है, मिक्स हो रहे हैं, तो T1 अब से T2 से बड़ा हो गया। तो उसका फार्मूला क्या है, देख लेते फार्मूला एक बार, देख लेते फिर समझेंगे। टी मिक्स इज इक्वल टू MS T1 प्लस M2S2T2 अपॉन में दोनों का MS वाला मल्टीप्लिकेशन। अगर सेम लिक्विड से बने हैं तो जो टेम्परेचर है S1 S2 है ना, वो हट जाएगा। अगर M1 M2 बराबर है तो T1 प्लस T2 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं मिक्स ऑफ आइस एंड वाटर, एग्जाम्पल के तौर पे तो देखते हैं m ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस टू वाटर, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस टू वाटर। तो फिर उसके बाद हम देखने वाले मिक्स ऑफ आइस एंड वाटर। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस टूवर्ड्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो Q इक्वल टू ml, ये फॉर्मूला है। केस 1, जब ml इक्वल टू WT होता है तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग 0, अमाउंट ऑफ आइस 0, अमाउंट ऑफ वाटर मास प्लस वेट। The program of water at T degree Celsius, heat required to decrease the temperature from T degree Celsius to 0 degree Celsius. तो Q is equal to ms del T, which is equal to omega T, sorry WT। इसका दूसरा केस क्या है, अगर ml ज़्यादा है WT से तो T मिक्स 0 होगा, अमाउंट ऑफ आइस m माइनस m डैश, अमाउंट ऑफ वाटर m W प्लस W, m डैश प्लस W, एंड ml लेस इन वेट टी हो गया, तो वेट टी माइनस एम एल, डब्ल्यू टी अपॉन डब्ल्यू टी माइनस एम एल अपॉन में दोनों का एडिशन। चलो देखते हैं, एक सेकंड ना, हम ये टॉपिक पहले ख़त्म कर लेते हैं कंडक्शन का। ये है T1 और ये है एरिया और ये T2। तो हीट करंट कैसे फ्लो होगा, H इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, विच इज़ के ए डेल टी अपॉन एल। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। एच किस पर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, एंड आर भी आपका क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, विच इज इक्वल टू एल अपॉन के ए। और ये T1 T2 है, ये x है, Tx है, तो Tx इज इक्वल टू T1 माइनस T2 x अपॉन एल। सीरीज ऑफ कंडक्शन कंडक्टर का सीरीज देखते हैं। तो मान लो ये T1 है और ये K1 है, A1 है, L1 है, ये K2 है, A2 है, L2 है, T2 है, ये सीरीज पे है। तो आर इक्वलेंट क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, विच इज L1 K1 A1 प्लस L2 K2 अपॉन A2, और H क्या है, T1 माइनस T2 अपॉन में आर इक्वलेंट, डायरेक्टली ऐड हो रहा है। और K इक्वलेंट
L1 प्लस L2 अपॉन में L1 अपॉन K1। अगर L1 L2 बराबर होते हैं, बराबर हो गए तो 2K डायरेक्टली K1 K2 का प्रोडक्ट अपॉन में सम। और टेम्परेचर एट जॉइंट तो क्या होगा,